हेलो गाइस, मैं आज आपको 10th क्लास का लेक्चर 1 फर्स्ट क्लास आज है हमारी। तो मैं आज आपको इसमें पहला लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो इसमें से मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्या दोस्तों? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो अपन आते हैं पहले पेज पे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे अपने दूध का दही बनना। क्या दोस्तों? दूध का दही बनना। अगर दूध में अपन थोड़ा सा दही मिलाने पर क्या बन जाता है? दही बन जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये भी एक अभिक्रिया है। भोजन का पचना, जैसे अपन कुछ खाया अपन ने, वो ग्लूकोज में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो उसका सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र आपको मैं बताने जा रहा हूँ। C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। रासायनिक समीकरण। अब आया है टॉपिक अपना रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है दोस्तों? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण में दो पार्ट में होती है दोस्तों। एक तो हो जाता है अपना अभिकारक और एक हो जाता है उत्पाद। जैसे मान लो अपना एक अभिकारक C कार्बन हो गया, दूसरा हो गया ऑक्सीजन। तो ये तो हो गए अपने अभिकारक। अगर अपन ने इससे रिएक्शन कराई, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, तो अपना हो जाएगा CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अपना एक कार्बन है। ये क्या है? एक कार्बन। ये भी क्या है? अभिकारक हैं। और ये ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक हैं। इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। तो उत्पाद के रूप में अपने को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती हैं। अब इनको मैं हटा देता हूँ। अब उत्पाद भी हो गया अपन। अब देखो, मेरी बात सुनो। अब अपना आ गया ये अभिकारक को अपन क्या किस ओर लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। और उत्पाद को किस ओर लिखते हैं? दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पेज पे आते हैं। ठीक, अब देखो, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? तो केमिकल रिएक्शन में अपन, जैसे ये हो गया अपना एक अभिकारक, ये हो गया अपना एक अभिकारक, ए तो अपना एक अभिकारक और बी अभिकारक है। इनके अपन रिएक्शन करवाते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो ये ए बी के रूप में प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया अपना अभिकारक और ये दोनों हो गए अपने। ठीक है, अभिकारक हो गए। और ये जो अपने को प्राप्त हुआ, ये हो गया अपना उत्पाद। क्या हो गया दोस्तों? उत्पाद प्राप्त हो गया। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। ठीक, अब बारी आती है समीकरण को संतुलित कैसे करें। 10th क्लास में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार। तो इसको आप कैसे करोगे? तो इसमें क्वेश्चन आता है ये कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो तो ये संतुलित समीकरण क्या है? तो संतुलित समीकरण, तो
एक संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व परमाणु की संख्या बराबर करता है। प्रत्येक तत्व की क्या करता है? परमाणु संख्या बराबर करता है। अब दोस्तों ये इधर जैसे अपने को दिया है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, इनकी रिएक्शन करवाई तो जिंक सल्फेट बन जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये तो होगी अपनी रिएक्शन। अब द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। अब जैसे मान लो इसमें जिंक दिया है अपने को, जिंक इधर कितना, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है? जैसे मान लो कि ये जिंक है, इधर 1 है तो इधर भी 1 ही होना चाहिए, जैसे इसमें 1 है। ठीक है, अब इसमें H2SO4 इसमें हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 है, और इधर SO4 4 है तो 4 भी इधर है, इसलिए ये अपने समीकरण ये है संतुलित है। और ये जिंक इधर जिंक का क्या है? परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। इधर जिंक की परमाणु की संख्या 1 है तो इधर भी 1 ही होगी राइट हैंड साइड पे। और हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है तो इधर 2 होगी। इधर सल्फर की 1 है तो इधर भी सल्फर की 1 होगी। इधर ऑक्सीजन के 4 हैं तो इधर भी 4 होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। अब जैसे मान लो बैलेंस करना, मतलब इसमें ये और ये, इनकी परमाणु संख्या अपने को बैलेंस करनी होती है, यही संतुलित समीकरण है। तो इसमें FeO4 आ गया, FeO4 इधर 3 हैं, इधर कितने परमाणु हैं? 3। आयरन के कितने परमाणु हैं? 3। तो इधर तो क्या है? 1 ही परमाणु है ना, तो यहाँ तो अपने को 3 लगाना होगा। तो ये तो हो गया, आयरन तो 3 हो गया सब, आयरन तो 3 हो गया। अब ऑक्सीजन परमाणु 4 हैं तो अपने को 4 ऑक्सीजन परमाणु है तो 4 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ये तो हो गया 4 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? 6 हो गया साहब। कितना हो गया? 6 हो गया। तो 4 × 2 6 हो गया। अब अपने को 4 इधर, अब इधर तो 2 ही हैं हाइड्रोजन परमाणु, कितने हैं? 2 परमाणु हैं। तो अगर इसके आगे अपन 4 लिख दे तो ये भी 6 हो जाएगा। इसके अगर अपन 4 लिख दे तो ये भी 6 हो जाएगा। ये होगी अपनी संतुलित समीकरण। तो ये क्या है कि स्टेज होते हैं। तो जैसे अपने को Fe का किया, पहले अपन ने किसका किया? Fe का किया। इधर 3 परमाणु हैं, इधर भी 3 परमाणु कर दिए। ऑक्सीजन के परमाणु इधर 4 है, इधर 1 है, तो इधर भी अपने को 4 कर दिया। अब यहाँ तो हो गया 6 ही इधर, और ये क्या है? ये 1 रह गया, मतलब 2 परमाणु रह गए हाइड्रोजन के। और इसमें अपने को हाइड्रोजन की बात करें तो इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। तो ऐसे अपनी रिएक्शन संतुलित हो गई। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है कि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब पौधे कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? तो CO2 और H2O मिलाकर ये क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जल प्लस जल को छोड़ते हैं। इधर 6 परमाणु है तो इधर भी 6 कार्बन परमाणु हो गया। ऑक्सीजन का इधर 6 परमाणु, इधर 2 है तो यहाँ 6 लगा दिया, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया।
6 हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे संतुलित समीकरण करनी होती हैं। अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये है अपना रासायनिक, सारी हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है अपने पेज लेसन की। तो पहली होती है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? होती तो बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनकी रिएक्शन भी पूछी जाती है। तो संयोजन अभिक्रिया, पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया, फिर हो गया वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, विद्यासीनी अभिकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब दोस्तों हम इनको अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।